कुर्सी मिली तो खुद को खुदा समझ बैठे, आईना दिखाया तो दुश्मन कह बैठे। राजस्थान में साल 2020 सियासत का रंग ऐसा घुला कि एक पार्टी में सत्ता और बगावत आमने सामने खड़ी हो गई। तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर अपने ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर इल्जाम लगा दिया सरकार गिराने का, और साथ ही निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑडियो क्लिप सामने आई, फोन टैपिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई और कहा गया बीजेपी के लोग विधायकों को खरीदने की साजिश कर रहे हैं। प्रदेश की पुलिस, एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो हरकत में आ गए। लेकिन अब 5 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। महारो जोधपुर में आज बात 2020 के उस सियासी अध्याय की जिसका अब द एंड हो चुका है और जिसे लेकर जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी आरोप लगे। साल 2020 राजस्थान की सियासत में मानो भूचाल आ गया था। सत्ता की कुर्सी हिल रही थी और आरोपों की बौछार हो रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच के खींचतान ने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। और अब 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने उस पुराने सियासी ड्रामे पर एक और अध्याय का दी एंड लिख दिया है। ये सियासी कहानी है सत्ता बचाने की, आरोप लगाने की, जांच कराने की और आखिरकार सच्चाई सामने आने की। हाईकोर्ट ने एसीबी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा है कि 2020 में विधायकों की कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई, यानी गहलोत सरकार के दावे और उस समय के ऑडियो टेप, गिरफ्तारियां और साजिश के आरोप सब बेबुनियाद थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन पर गहलोत ने बीजेपी की तरफ से खेल खेलने का आरोप लगाया था, अब वो इस मामले पर खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये सब एक आंतरिक विद्रोह को दबाने और अपनी नाकामी छुपाने के लिए किया गया था। पुलिस और जांच एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। उनके मुताबिक ये पहली बार नहीं था, 3 बार झूठे मुकदमे बनाए गए और अब कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। भरत मलानी और अशोक सिंह, जिनकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को गरमाया था, उन्हें भी इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। उस 5 साल के कालखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी में जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने और कुचलने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों की दृष्टि हटाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का किस बर्बरता के साथ में दुरुपयोग किया था, किस तरह से दमन किया गया था, झूठे लोगों पर झूठी कार्रवाइयां की गई थी। एक बार फिर जो बात मैंने इस 4 दीवारों के बीच में बैठ करके आप सबसे कही थी और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने कही थी, आज एक बार वो फिर सच साबित हुई। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों से अनेक बार कहा था कि सत्य को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों को कही थी कि झूठ को शायद खड़ा किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए चलाया भी जा सकता है, लेकिन अंततः उसे दौड़ाया नहीं जा सकेगा। एक बार फिर सिद्ध हुआ। न्यायालय ने जिस व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा था, जिस तरह से मुझे इस तरह के जो है लांछनों से मुक्ति दी थी, उस कालिक को साफ करके पाक साफ बाहर निकाला था, एक बार फिर भरत मलानी जी और अशोक सिंह जी को भी उसी तरह से पाक साफ पाना है। लेकिन प्रश्न मेरा आपके माध्यम से यह है कि 2 निर्दोष व्यक्तियों पर एक झूठी टेलीफोन बात की रिकॉर्डिंग करके उनके ऊपर पहले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, जैसे मुझ पर किया गया था, उनको राष्ट्रद्रोही ऐसा घोषित कर दिया जाए, अखबारों में, टीवी पर बयान दिए जाएं, स्टेटमेंट्स दिए जाएं, और फिर 15 दिन बाद में वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हटा करके भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर कर दिया जाए। ये अगर केवल एक घटना हुई होती तो शायद हम मानते कि संयोग वैसा ऐसा हो गया, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ। 2 बार तो मेरे साथ हुआ, इसके अतिरिक्त इन लोगों के साथ हुआ, इसके अतिरिक्त भी अन्य लोगों के साथ हुआ। किसी को राष्ट्रद्रोही करार दे देना और उसके बाद में और जो है उसको बदल करके भ्रष्टाचार का मुकदमा भी झूठा दर्ज कर देना, और बाद में जब न्यायालय इस पर टिप्पणी करे और उसे जो है न्यायालय उसको कठोरता के साथ में समाप्त करे, तब खीसे निपोर करके मुंह छिपाते हुए फिरना,
कांग्रेस और तत्कालीन कांग्रेस सरकार और लीडरशिप का चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने बेनकाब हुआ है। अपने सत्ता लोलुपता में अंधे होकर के उन्होंने जिस तरह से कानून का गला घोटा, संवैधानिक व्यवस्थाओं और जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वो लोग अब संविधान बचाने की दुहाई देकर के संविधान की किताब जेब में लेकर के और ऐसी संस्थाओं के दुरुपयोग का राग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है आपने कहा कि आपके साथ हुआ, हमारा के साथ हुआ? दरअसल 2020 में गहलोत सरकार ने दावा किया था कि सचिन पायलट बीजेपी से मिले हुए हैं और सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। फोन टैपिंग, ऑडियो क्लिप्स, गिरफ्तारी सब हुआ। एसओजी और एसीबी ने जांच की, लेकिन हकीकत में कोई लेन देन, कोई रिश्वत, कोई साजिश साबित नहीं हो सकी। फोन रिकॉर्डिंग्स में तो बस जुआ, सट्टा और निजी बातचीत पाई गई। ना कोई विधायक खरीदने की बात सामने आई, ना बैंक खातों का कोई संदिग्ध लेन देन हुआ। अब कोर्ट ने जब सच सामने रख दिया है तो कई चेहरे बेनकाब हुए हैं। कांग्रेस की ओर से अब तक कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन सचिन पायलट ने इतना जरूर कहा है कि अगर ये आरोप गलत साबित हुए हैं तो ये सही फैसला है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो मामला था सरकार गिराने का, उसको लेके आज हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है अपनी, और किस तरह देख रहा है क्लोजर रिपोर्ट को? मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जो भी कोर्ट्स का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। न्यायपालिका में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन अंत में जो लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है बड़ी सुदृढ़ है, मजबूत है। और जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर अब कुछ बचा नहीं कहने को। लगता है पूरा मामला फेक था, कहीं ना कहीं जिस तरह का प्लॉट किया गया पूरा मामला पहले वाली सरकार में। अब आप कह रहे हो और कोर्ट कह रहा है, तो हम मुझसे आप क्या कहना चाह रहे हो? राजस्थान की राजनीति में ये फैसला एक बड़ा मोड़ है। जहां राजनीति ने जांच एजेंसियों को मोहरा बनाया, वहीं न्यायपालिका ने फिर साबित कर दिया कि कानून के तराजू में सिर्फ सबूतों का वजन होता है, आरोपों का नहीं। क्या ये पूरा राजनीतिक ड्रामा सिर्फ एक आंतरिक सत्ता संघर्ष था? क्या सच में एक तीर से कई निशाने लगाए जा रहे थे? गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि कहीं बेटे की हार का बदला तो नहीं लिया गया, कहीं पार्टी की कलह को तो नहीं छिपाया गया और जनता का ध्यान असली मुद्दों से तो नहीं भटकाया जा रहा था। लेकिन लोकतंत्र में सफलता का असली पैमाना क्या होता है? जनता का फैसला, और वो हर 5 साल में आता है। राजस्थान की जनता ने 2023 में कांग्रेस को जवाब दे दिया और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने सच्चाई पर अंतिम मुहर लगा दी है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में एसीबी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अब 2020 में हुए राजनीतिक जो घमासान है उस पर निर्णय आने के बाद सरकार में किसी तरह की खरीद फरोख्त नहीं हुई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसमें केंद्रीय मंत्री पर गजेंद्र सिंह शेखावत पर विधायकों के खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए थे। वह केस समाप्त होने के बाद भी अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि अपनी पार्टी के आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने के चलने, अपनी सरकार की विफलता को छुपाने के लिए अशोक गहलोत ने पुलिस और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोगों के ऊपर झूठी कार्रवाई की थी। शेखावत ने कहा कि पहले भी मैंने ये बातें कही थी जो आज फिर साबित हुई है। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। झूठ को खड़ा किया जा सकता है, कुछ दिन तक चलाया जा सकता है, अतः उसे दौड़ाया नहीं जा सकता। न्यायालय जिस व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने मुझे इस लांछन से मुक्ति दी थी, मुझे पाक साफ बाहर निकाला था, एक बार फिर भारत मालानी और अशोक को फिर पाक साफ बाहर निकाला है। लेकिन 2 निर्दोष व्यक्तियों पर झूठी बातचीत की रिकॉर्डिंग कर उनके उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 दिन बाद राष्ट्रद्रोह से हटाकर एसीबी में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिर्फ एक बार की घटना नहीं बल्कि 3 बार की घटना हुई है और एक बार उनके साथ और 2 बार अन्य लोगों के साथ हुआ है। इस तमाम बातों को लेकर एक बार फिर शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है। सचिन पायलट को न्याय मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके आंतरिक विषय पर हालांकि मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो उस समय की घटना जानता है उन्हें पता है कि टारगेट कौन था और एक तीर से कितने निशाने थे एक साथ लगाए जा रहे थे। वहीं अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए इस तरीके का द्वंद्व फैलाया गया था। राजनीति में झूठ चल सकता है लेकिन दौड़ में हमेशा सच्चाई ही जीतती है और ये कहानी बस एक और याद दिलाती है कि कुर्सी हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन न्याय का फैसला इतिहास में दर्ज हो जाता है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।